ऐसे धर्म के प्रति यदि कोई अनुरागी होता है तो गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं धर्मानुराग, धर्म का अनुराग जिसके मन में है वह अभव सौख्य दाता, संसार से परे मोक्ष यानी शिव के सुख को, मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेता है, सुख को देने वाला है। मित्र अये सुहृद, हे बंधु, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, बात को समझो, मैं जो कह रहा हूं उसमें तथ्य है, उसे आप सुनो। मित्र कह रहे, देखो किसी को संबोधन करने में यदि मित्र कह दिया जाए तो संबोधन में कितनी आत्मीयता झलकती है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी अष्टपहुड़ ग्रंथ में कथन करते करते संबोधन के रूप में भव्यात्माओं को ध्यान में रख करके मित्र शब्द का संबोधन किया है, मित्र शब्द का संबोधन किया है। हे मित्र ऐसा कहा है, मतलब आचार्य परमेष्टि भी प्राणी समुदाय को ध्यान में रख करके भव्यात्माओं को संबोधन देते हुए कितने अच्छे अच्छे शब्द, प्रेम भरे शब्द, हे मित्र, हे बंधु, हे भव्यात्मन, हे शुद्धात्मन, ये शब्द सामने वाले के सम्मान को बढ़ाते हैं, सामने वाले के गौरव को बढ़ाते हैं और संबोधन का बहुत फर्क पड़ता है। हमारे द्वारा जितने अच्छे संबोधन निकलेंगे किसी के प्रति उतने अच्छे संबंध भी बनेंगे। संबोधन संबंध को बनाते भी हैं और संबोधन संबंध को बिगाड़ भी देते हैं। यदि किसी से आपने कठोर कर्कश शब्द कह दिए तो हमारे निकट का भी व्यक्ति दूरी को बना लेगा, और अपरिचित व्यक्ति भी है, उसका स्वभाव हमें मालूम है कि मेल नहीं खाता, फिर भी अपन ने कहा भैया जरा सुनो तो, बड़े भैया जरा ध्यान तो दो, मैं तो उम्र में तुमसे छोटा हूँ, थोड़ा हमारा ध्यान तो रखो, आप तो मुखिया के समान हो, आप तो बड़े हो, हे भैया, हे भाग्यवान, हे मित्र, ऐसा यदि किसी को कह दिया तो बहुत फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में हम लोग बिहार करते थे तो कभी किसी बाजार में से निकलना हो तो जो साथ में कार्यकर्ता चलते उनका एक प्रिय संबोधन हम लोगों को समझ में आता था। वो यदि कोई लेडीज है, परिचित अपरिचित कोई भी है, पीछे से काकू काकू कह दिया तो वो किसी भी समुदाय की लेडीज क्यों ना हो उसमें नम्रता आ जाएगी। काकू कहा, काकू यानी काकी एक तरह से बहुत सम्मानवाची शब्द है। आई जरा रास्ता दे दो, आई आई मराठी में माँ को आई कहते हैं, उसको ऐसा लगेगा अरे किसने याद किया, ऐसा करके। अब कभी भी किसी से भी, हर समुदाय के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के संबोधन से सामने वाले में स्नेह प्रकट होने लगता है। जय जिनेंद्र भैया, जोहार भैया, जय जिनेंद्र कह दिया, जैनी आदमी कोई भी परिचित अपरिचित हो निकटता बनाएगा। आचार्य श्री कुंद स्वामी ने अष्टपहुड़ में भव्यात्माओं को संबोधित करते हुए मित्र लिखा। अकाल मरण के बारे में बता रहे हैं कुंद स्वामी, अकाल मरण के बारे में कि इन निमित्तों को पाकर के अकाल मरण होता है जीव का, अकाल मरण इन निमित्तों को पाकर के होता है। उसमें उन्होंने अंत में कहा कि ऐ मित्र, ऐसा इन निमित्तों को पाकर के तुमने अनंतों बार अकाल मरण किया है, इन निमित्तों को पाकर के तूने संसार में अनंतों बार अकाल मरण किया है। मित्र कह के संबोधन दिया। आचार्य गुरुवर भी यहां पर मित्र शब्द का संबोधन दे रहे हैं। मित्र, सुहृद, मित्र
मित्र शब्द अपने आप में मैत्री का सूचक है। मित्र शब्द मैत्री का सूचक है। सुनो सुनो, हे मित्र सुनो। क्या सुनो? क्या कहा हमने कि पंचेंद्री के विषयों का राग संसार के दुखों को दिलाने वाला है और धर्म के प्रति अनुराग स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को दिलाने वाला है। हे मित्र सुनो, ध्यान से सुनो। अब उदाहरण भी दे रहे हैं। राग तो राग है, लेकिन अंतर बहुत माना गया है। कैसा? तत्र, उसे समझो, प्रभात रागे, प्रभात काल की लाली में, प्रातः की लाली में सुबह हुआ है, प्रभात हुई है, उसमें लालिमा आती है। तो प्रभात की लाली में सुप्रभात रागे, प्रभात रागे, और सांध्य रागे सूर्यास्त की लाली में। देखो, सूर्योदय के पहले पहले भी लालिमा होती है। सूरज निकलने के पहले वातावरण में लालिमा आती है, उदय के पहले, और अस्त होने के बाद भी वातावरण में लालिमा आती है। लालिमा लालिमा एक जैसी ही दिखती हैं, पर दोनों लालिमाओं में उनके स्वभाव में बड़ा अंतर है। कितना बढ़िया गजब का उदाहरण गुरुवर ने फिट किया है कि देखो, लाली तो लाली ही है, पर प्रभात की लाली में और सायंकाल की लाली में भावनात्मक बड़ा फर्क है, प्रकृतिकृत फर्क है। प्रभात की लाली आती है तो हमारे अंदर चैतन्यता आने लगती है। सुबह हो गया, पक्षी चहचहाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, प्रकृति में प्रफुल्लता आती है, वातावरण सरस होने लगता है, निद्रा टूटने लगती है, आंखें खुलने लगती हैं, और ऐसा मन होता है कि चलो कुछ करो। उठ करके अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, थकान नहीं रहती है। और शाम को जब लाली आती है, पक्षी अपनी अपनी तरफ भाग रहे हैं, काम करने वाले दुकान दफ्तर से भागने में लगे हैं, दुकानदार सामान समेटने में लगा है, बच्चे स्कूल से भागने के मूड में रहते हैं। दिन भर काम करने के बाद गृहिणी थक जाती है, दिन भर काम करने के बाद गृहस्थ भी पस्त पड़ जाता है, और वह लालिमा फिर सबको आलस में ले जाती है और थकान 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 और प्रमाद में सुला देती है। लालिमा लालिमा है, एक लालिमा उठा रही है, जगा रही है, और एक लालिमा सुला रही है। महत अंतरम न। अरे भाई, किम, क्या इसमें महान अंतर नहीं है? पूछ रहे हैं गुरुवर, क्या इन दोनों लालिमाओं में महान अंतर नहीं है? हम उत्तर देंगे, महान महानतम अंतर है, महान महानतम अंतर है। पद्यानुवाद में भी गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा है। पद्यानुवाद से पूरी बात समझ में आएगी। नीचे देखो, विषयी का वश विषय राग ही, भव दुख का वह कारण है, भविक जनों का धर्म राग ही, शिव कारण दुख वारण है। संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली है। बहुत अंतर है। इस नीति को लेकर के गुरुवर आचार्य व्यवहारिक जीवन में संदेश देते हैं कि प्रभात की लाली, प्रभात का वातावरण पूर्वोदय का वातावरण है।
और पूर्वोदय का वातावरण भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रभात को सुप्रभात बनाने की भावना की जाती है। सुबह उठ करके अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी समाज के प्रति, अपने नगर के प्रति, समूचे देश दुनिया के प्रति शुभ भावनाएं भाई जाती हैं। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, मंदिरों में अभिषेक पूजन शुरू हो जाती है, लोग सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परमार्थ की भावना भाते हैं। परिणाम क्या होता है अंदर का? परिणाम होता है सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बस सारी दुनिया सुखी रहे, सारे जीव सुखी रहें। मैं तो सुखी रहूं ही रहूं, लेकिन मेरी अपनी भावना भाने के साथ साथ दूसरे भी सुखी रहें तो हमें घाटा क्या है? मैं तो सुखी रहूं लेकिन दूसरे भी सुखी रहें, ऐसी भावना में अपन को नुकसान क्या है? मेरा पेट भरे, मैं भूखा ना रहूं, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, अपना पेट भरना चाहिए, स्वयं भूखा ना रहे, कोई ये भावना भाना चाहिए। लेकिन अपना पेट भरते भरते दूसरा भी कोई भूखा ना रहे, इसमें नुकसान तुम्हें क्या है? कौन सा तुम्हारा पेट खाली जा रहा है? तुम्हारा पेट तो भर ही रहा है। लेकिन हमारे भोजन के साथ साथ सभी का भोजन हो। आप घर में बैठे हैं, भोजन करने का समय है, थाली लग गई है, आप भोजन ही करेंगे। भोजन करने को कोई आपको मना नहीं कर रहा, आपके पास इंतजाम है, सब है, आप भोजन करेंगे। लेकिन अपने अंदर ग्रहण करते करते, अपना भोजन करते करते, यदि किसी जैनी श्रावक ने अपने भोजन को करने के पहले इतना भी भाव कर लिया, भगवान पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय होंगे, आर्यिका माताएं होंगी, त्यागी व्रती होंगे, धर्मात्मा हैं ये, इन्हीं से धर्म की परंपराएं चल रही हैं। आज इस समय आहार की बेला है, मैं तो अपना भोजन ग्रहण कर ही रहा हूँ, पर पता नहीं सबका आहार हो रहा कि नहीं हो रहा। भगवान जो जहाँ भी हो, सबका आहार निरंतराय हो, सबका आहार अच्छे से हो जाए। हमारे गांव में होते हम जरूर देते, हमारे गांव में नहीं है, लेकिन भोजन में कर रहा हूँ, इसके पहले भावना भाता हूँ, जहाँ जहाँ भी जो भी त्यागी वृत्ति हो, सबका आहार निर्विघ्न संपन्न हो। इतना भाव यदि तुमने किया तो तुम्हारी कोई कमी नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी भावना बहुत 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 दूर तक पहुंच गई। और उसका परिणाम क्या होगा? यदि तुमने ये सोच कर कि ये भाव भाग करके कि सबका आहार अच्छे से हो जाए और भोजन ग्रहण किया, तो ध्यान रखना तुम्हारे जीवन में कभी भूखे रहने का समय नहीं आएगा। क्योंकि तुमने दूसरे के लिए भावना भाई है, तो तुम्हारे को तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं। इतनी भावना यदि दूसरे के प्रति किसी ने भाई, तो दाने दाने के लिए मोहताज कभी नहीं होगा। उसका पेट भरेगा, उसके परिवार का पेट भरेगा। भोजन आप ग्रहण कर रहे हो, पर दूसरों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, ये तो त्यागी वृत्ति आदर्श हैं, तो इनके प्रति तो हम 1000 बार भावना भाएंगे। यदि 2, 4, 10 बार सामान्य प्राणी के प्रति भी भावना भाली, तो भी तुम्हें पुण्य का आश्रव ही होगा, और वही पुण्य का आश्रव तुम्हारी पूर्ति कराता रहेगा। वही पुण्य का आश्रव पूर्ति कराता रहता है। नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा, तुम अपनी थाली में से खुद उठा करके कर लो, अपने लिए जो रखा है वो अपने ही अंदर ले जाओ, लेकिन सभी का हो जाए, यही जैन दर्शन की विशेषता है। और इतना ही व्यापक भाव लेकर के जैन धर्म चलता है। हम मंदिर में पूजा करते हैं, अर्घ भगवान को चढ़ाते हैं,
शांति धारा करते हैं, मंत्र अपने लिए अपने परिवार के लिए बोलते हैं, आदि व्याधि परेशानियां दूर हों हमारी हमारे परिवार की, इस भाव से हम शांति धारा करते, भगवान का अभिषेक करते। लेकिन उपसंहार करते करते अपना तो हमने कर ही लिया, अपने लिए तो सारे मंत्र पढ़ ही लिए, अपनी भावना तो अपन ने भाली, पर अपनी भावना के साथ साथ यदि और अड़ोसी पड़ोसी गांव बस्ती और प्राणी मात्र की भावना भालें तो अब इसमें हमारा अतिरिक्त लग क्या रहा है? अतिरिक्त तो कुछ नहीं लग रहा, जितना लगाया उसमें आपने तो अपने अच्छे से भाई लिया है, अब उसी में और दूसरे को याद कर लो तो एक ही भाव में तो सबके भाव जुड़ जाएंगे। ऐसा करने से ही जैन धर्म की व्यापकता बढ़ी हुई है। यह जैन धर्म ऐसा धर्म है कि अपने कल्याण की भावना तो रखता ही रखता है, बल्कि दूसरे के कल्याण की भी भावना रखता। इसीलिए इस धर्म को स्वपर कल्याणकारी कहा है। क्या कहा? स्वपर कल्याणकारी। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा कल्याण तो होता ही होता, बल्कि हमारे उस कार्य से दूसरों का भी भला हो जाता है। तो इस तरह से संध्या की भी लाली, प्रभात की भी लाली, दोनों में क्या अंतर है? पूर्वोदय की लाली सूर्योदय की लाली है, जागरण का संदेश है, उठने का संदेश है। एक में अभी विकास हो रहा है और एक में पतन की ओर जा रहे, गिरावट की ओर जा रही। पश्चिम की लालिमा है, पूरब की लालिमा सुप्रभात की है। भारतीय संस्कृति पूर्वोदय और सूर्योदय की संस्कृति है। हमारा कल्चर जो भी है वो जागने का कल्चर है, आलस और प्रमाद का नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि लालिमा एक जैसी भले दिखे पर पश्चिम की लालिमा से आकर्षित नहीं होना। पश्चिम की लालिमा प्रमाद की ओर ले जाने वाली है। अब ये तो प्रकृति की पश्चिम की लालिमा हो गई, संदेश में पश्चिम, पाश्चात्य कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम के देशों का वातावरण। पश्चिम के देशों का वातावरण अध्यात्म प्रधानी नहीं है।